हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब सिंह जी। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता पर कुछ कहने का निर्देश है। श्रीमद् भगवत गीता भारत के सभी शास्त्रों, सभी ग्रंथों का सार सर्वस्व है। कतिपय जनमानस में श्रीमद् भगवत गीता के प्रति यह अवधारणा बनी है जनमानस में कि भगवत गीता न पढ़ना और न बच्चों को पढ़ने देना, क्योंकि यदि भगवत गीता पढ़ोगे या बच्चों को पढ़ने दोगे तो साधु बाबा हो जाएंगे। तो इस कतिपय भ्रांति के कारण श्रीमद् भगवत गीता जैसा अलौकिक दर्शन हमारे जनमानस से दूर है, जबकि वास्तविकता यह है श्रीमद् भगवत गीता के पढ़े बगैर, उसका अध्ययन किए बगैर हम मानते हैं, हमारा ऐसा मानना है, विचार है कि मनुष्य जीवन अधूरा है। ज्यादातर ग्रंथों में कोई न कोई वाद है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है यह किसी वाद से ग्रसित नहीं है, चाहे वो भाषावाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे स्त्री पुरुष का वाद हो, ना ही संप्रदायवाद है। श्रीमद् भगवत गीता साधक का विषय है, गुरु शिष्य संवाद है। अब थोड़ा सा आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता में यह गलत भ्रांति कैसे हो गई कि उसको मत पढ़ना न पढ़ने देना, जबकि गीता के अध्ययन से पता चलता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हम ऐसा कुकृत्य नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे, इन्हें मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे सामने खड़े हैं और हमें ये भी पता नहीं हम युद्ध जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते और हम उस उपाय को भी नहीं जानते जो फिर हमें इस युद्ध के बाद शोक प्राप्त होगा, उस शोक को हम दूर कर सकें, ऐसा हमें उपाय भी नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि अर्जुन ने कहा भैचंपी है लोके, हम भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, परंतु ऐसे घोर कृत्य को हम नहीं करेंगे केशव। जिसको हम शुद्ध देसी भाषा में, हिंदुस्तान की हिंदी भाषा में कहें कि जो अर्जुन महात्मा बनने के लिए तैयार था, भिक्षुक बनने के लिए तैयार था, युद्ध छोड़ करके भिखारी बनने के लिए तैयार था, उस अर्जुन ने गीता सुनने के बाद गृहस्थी धर्म को स्वीकार कर लिया। जो गृहस्थी से भाग करके साधु बाबा बनने के लिए तैयार था, उसने गीता सुनने के बाद यह अपना विचार छोड़ दिया और गृहस्थी धर्म को अपना लिया। इससे स्पष्ट है कि गीता पढ़े बगैर, गीता सुने बगैर, गीता को समझे बगैर हम न साधु बन सकते हैं और ना ही हम गृहस्थ बन सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में थोड़ा सा साधक और सिद्ध सज्जन
इसका वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में यह बात स्पष्ट है। भगवान ने तीसरे अध्याय के अंत में कहा है, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, इस काम रूप दुर्जय शत्रु को अवश्य मारो। इसको मारे बगैर न तो तुम ज्ञानी बन सकते हो और ना ही विज्ञानी, क्योंकि यह ज्ञानियों का तो नित्य वैरी ही है। इसलिए तुम्हें ज्ञानी बनना है या विज्ञानी बनना है तो इस कामना रूप दुर्जय शत्रु को अवश्य ही मारना होगा। यह ज्ञानियों का नित्य वैरी है तो अज्ञानियों का वैरी क्यों नहीं है? अरे भाई, अज्ञानी तो उसकी सेना में ही शामिल हैं, वो तो सरेंडर हैं, उनसे उसकी कोई शत्रुता नहीं है। अब ये काम है क्या? काम रूप दुर्जय शत्रु है क्या जिसको हम मारें? यही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो कहते हैं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए और जो मैं नहीं चाहता हूं वैसा ना हो, ऐसी इच्छा रखना ही कामना कहलाती है। और उस कामना में जब विघ्न पड़ता है, कामना की पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। और कदाचित यदि वह कामना पूरी हो भी गई तो फिर लोभ बढ़ता है। जो ऐसे जो 10 20 50 भये सत होय हजार, तो लाख मंगेगी कोटि अरब भी खरब भी असंख्य, तो पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करे, तृष्णा अति अग की आग लगेगी। कह सुंदरी के संतोष बिना, तेरी तो कबहू न भूखो मिटेगी। लोभ बढ़ेगा और पड़ोसी जो होगा ना, उससे ईर्ष्या भी बढ़ती है। कैसे? जैसे अपने पास साइकिल नहीं थी तो साइकिल की कामना पूरी होगी तो मोटरसाइकिल की कामना हुई, मोटरसाइकिल की कामना पूरी हुई तो फिर 4 व्हीलर की कामना करने लगे। अब 4 व्हीलर अपने पास है नहीं, अपन बाइक से चलते हैं, रोड पर जा रहे हो, पड़ोसी पर फॉर्च्यूनर है, तो ईर्ष्या समझ लो यही है कि उसकी फॉर्च्यूनर को देख करके कह रहे हैं देखो चले जा रहे हैं से, जैसे पिताजी की इनकी रोड है। ये क्या है? ये ईर्ष्या ही है। यानी हमसे जिस पे संपत्ति ज्यादा है उसके प्रति जो ईर्ष्या है, यही ईर्ष्या है। तो एक काम रूप शत्रु से अनेकों शत्रुओं का एक पूरा का पूरा दल तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, जब तक कामना रूप शत्रु को, काम रूप शत्रु को आप नहीं जीतोगे, तब तक आपको न ज्ञान प्राप्त होगा और ना ही विज्ञान। देखिए, हम लोगों को सबको ज्ञान है। लोग कहते हैं ज्ञान तो बहुत है, सबके पास ज्ञान है महाराज, पर ये ज्ञान मानता कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानाभास है। गीता में भगवान ने कहा है कि जैसे ये सीखा हुआ ज्ञान है, रटा रटा ज्ञान है, इसको ज्ञान नहीं कहते। जैसे भगवान ने गीता में कहा, देखो अर्जुन, जैसे जेर से गर्भ ढका है, धुएं से अग्नि ढकी है, मल से दर्पण ढका है, वैसे ही अज्ञान से अज्ञान ढका है। तो ये तो सबको मालूम है कि जेर है तो गर्भ होगा, पर नर है कि मादा ये पता नहीं रहता। अग्नि धुएं से ढकी है तो ये तो सबको पता है कि अग्नि है, लेकिन वो अग्नि किसी काम की नहीं है। न तो वो आपकी सर्दी दूर कर सकती है, न उसमें यज्ञ हो सकता है, वो धुंधुला रही है। और इसी प्रकार से मल दर्पण से जैसे ढका है, तो दर्पण तो है लेकिन हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते जब तक उस पर मल ढका है, मल से वो ढका है। ये तो हमें मालूम है दर्पण है। इसी तरह से हमें ये पता है कि ये ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान भी हमारा ढका है। ज्ञान किसे ढका है? देखो, धुएं को हम फूंक मार के धुआं खत्म करके अग्नि का उपयोग कर सकते हैं,
और तब तक कोई काम की नहीं है जब तक वो धुआं दे रही है। शीशा जो दर्पण है वो हमारे किसी काम का नहीं है जब तक उस पर मल चढ़ा हुआ, धूल चढ़ी हुई है। धूल को साफ करने से शीशे का हम अपने काम में ले सकते हैं। जेर को हटा करके हम गर्भ का पता कर सकते हैं नर है या मादा है। इसी तरह से अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, तो ये ज्ञान जब तक नहीं हटाएंगे तब तक वो हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। अब प्रश्न उठता है ये ज्ञान अज्ञान क्या है जो इसको हम हटा दें? तो कामना ही अज्ञान है। जिस दिन कामना खत्म होगी पूर्ण तरह से, उसी दिन यह ज्ञान अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाएगा, काम करने लगेगा। जैसे दर्पण, अग्नि ये सब काम करने लगते हैं, वैसे ही ज्ञान भी काम करने लगेगा। और ज्ञान के बाद फिर विज्ञान की श्रेणी आएगी। तो इतने प्रसंग का मतलब यह है कि जो भी कामना है, सूक्ष्म स्थूल हो, याचना हो, उसको समूल रूप से नष्ट करना। अब वो नष्ट कैसे होगी, ये बात थोड़ा अलग है। जब तक हम संसार का जो संसार है, जो संसार में मटेरियल है, जो भी संसार की पर्सनालिटी है, पद, प्रतिष्ठा, रूप, रंग, पदार्थ, भाई संसार का जो वास्तविक रूप है वो पदार्थ और क्रिया है। पदार्थ और क्रिया, और दोनों ही नाशवान है। क्रिया का भी नाश है और पदार्थ का भी नाश है। हम कामना किसकी करते हैं? संसार के तमाम पदार्थों की या क्रियाओं की हम कामना करते हैं। तो ये बात पहले समझना होगी कि नर्मदा के सारे कंकर शंकर हैं। ये बात पहले समझनी होगी कि संसार में जो भी पर्सनालिटी है, चाहे वह जवानी हो, चाहे बचपन हो, चाहे बचपन में खेले गए खिलौने हो, कोई भी पदार्थ हो, ये मिलने और बिछुड़ने वाला है, ये नाशवान है। और जब नाशवान है तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम अविनाशी हैं। अविनाशी के नाशवान काम का है ही नहीं। हाँ, आपका जीवन निर्वाह चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसमें महत्व बुद्धि है, नाशवान पदार्थों में जो महत्व बुद्धि है, वही कामना है। और वो जब तक रहेगी नाशवान पदार्थों में चाहत, इंटरेस्ट, बुद्धि, तब तक अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये ज्ञान क्या है, रामचरितमानस की एक दली से आपकी समझ में आ जाएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। और जब यह ज्ञान सुदृढ़ हो जाएगा तब विज्ञान की स्थिति आएगी। और विज्ञान यह है रामचरितमानस में का दलिया, निज प्रभु मैं देखें जगत के सन हो करहि विरोध। ये विज्ञान है। एक परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाएगी। ये वेदांत का सिद्धांत है, या वेदांत है या सिद्धांत है। जो चीज जिससे बनती है वही है, जो चीज जिससे बनी है वही है। उस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। विशेषता चीज में है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो किससे बना घड़ा? मिट्टी से। अब क्या है घड़ा? मिट्टी। फूटेगा किसे में मिलेगा? मिट्टी में। तो जो आदि में है और अंत में है वही मध्य में भी है। आदि में मिट्टी था, अंत में भी मिट्टी हो जाएगा, और मध्य में भी मिट्टी है, घड़ा मिट्टी है। तो वास्तविकता ये है कि परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि परमात्मा स्वरूप ही है। एक भगवान का नाम है विश्वरूप। अब ऐसे कैसे विश्वरूप नाम पड़ गया? तो ये जो ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, ये तब तक हमारे काम का नहीं है जब तक हमारे अंदर कोई कामना है, क्योंकि इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली कामना है। जैसे समझना, 5 चीजें ले लो, सरिया ले लो, सीमेंट ले लो,
कंक्रीट ले लो और रेता ले लो और पानी ले लो और मिला करके एक बिल्डिंग खड़ी कर दो। अब उस बिल्डिंग में आप क्या कहोगे? योग वशिष्ठ कहता है कि कामना नष्ट होने से आपका विवेक जब जागृत हो जाएगा और जब आप विवेक दृष्टि से ज्ञान चक्षुषा देखोगे तो फिर आपको वस्तु के वास्तविक दर्शन हो जाएंगे। तो जब वस्तु के वास्तविक दर्शन हो जाएंगे तो आपको जो उसमें इंटरेस्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा। न राग बचेगा उस वस्तु के प्रति और न द्वेष बचेगा। एक बड़ी सीधी सी बात है, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में आई है। तो आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे सनातनी सभ्यता से हिंदुस्तान के लोग हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो उन्होंने गीता में एक दृष्टांत रूप का श्लोक है 7वें अध्याय में, उस श्लोक को अक्षर से समझो, फिर उसको उदाहरण के साथ समझ लो और यदि समझ में आ जाएगा तो आप ये समझना ना तो हिंदुस्तान को पुलिस की जरूरत है, ना हिंदुस्तान को पैरामिलिट्री की जरूरत है, ना हिंदुस्तान को थाने की जरूरत है, न वकील की जरूरत है, न कलेक्टर मिनिस्टर की जरूरत है, किसी की जरूरत ही नहीं है। ये जेल, ये थाने, ये पुलिस, ये प्रशासन सब उन्हीं लोगों के लिए है जो गीता के इस श्लोक को नहीं समझते। वो श्लोक कौन सा है? भगवान कहते हैं, अर्जुन हम तुम्हें वह बात बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ही नहीं रहता। वो बात क्या है? भगवान बोले, सुनो, यह जो संसार है यह कारण कार्य रूप है। कारण कार्य रूप माने मिट्टी है कारण, मिट्टी है कारण, और उससे बने बर्तन भांडे, कसोला आदि, घड़ा, सुराही, चिलम, ये सब है कार्य। मिट्टी है कारण और मिट्टी से बनी चिलम, सुराही, बर्तन भांडे ये सब है कार्य। सोना है कारण, उससे बने हुए गहने हैं कार्य। लोहा है कारण और लोहे से बने हुए हथियार हैं कार्य। तो ये कारण कार्य रूप संसार है। आप पूरे संसार पर दृष्टि डालो, विवेक से देखो तो आपको कारण कार्य रूप ही दिखेगा। जैसे ये मकान है कार्य और कारण है इसका मिट्टी। भाई गिट्टी, रेत, सीमेंट, सरिया कहाँ से आता है? मिट्टी से, और ये सब रूपांतरित होकर के मकान बन के खड़ा है। तो ये भगवान कहते हैं ये जो कारण कार्य रूप संसार है ना, इसका कारण मैं हूँ, दूसरा कोई इसका कारण नहीं है। यानी कार्य से कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो भगवान कहते हैं ये जो कारण कार्य रूप है इसका कारण मैं हूँ, दूसरा इसका कोई कारण नहीं है। बोले कैसे? तो भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। ये सूत की मणियां सूत के धागे में जैसे उत्प्रोत रहती हैं, ऐसे ही यह समस्त संसार कार्य कारण रूप से मेरे में ओतप्रोत है। अब ये सूत की मणियों का उदाहरण भगवान ने दिया। एक सूत है, सूत की किसी ने मणियां बना ली और सूत का ही धागा बना लिया, और उस धागे में वो सारी मणियां जो सूत की बनाई गुड़िया उनको पिरो दिया और फिर उस धागे के दोनों छोरों में गांठ लगा दी। तो वो क्या बन गया? फिर वो माला बन गई। जो अल्पज्ञ है, जिसकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है, जिसने सत्संग नहीं किया, वेदों को शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, धर्म को नहीं समझा, उसी वो माला दिखेगी, वो सूत नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत सत्संग करता है, थोड़ा बहुत अध्ययन करता है, थोड़ा बहुत भगवत भाव है, थोड़ा बहुत भजन की पूंजी है, तो उसको माला न देख करके गुड़िया और धागा दिख जाएगा। उसके दो रूप हैं, एक गुड़िया और एक धागा। यदि उसने अपने आप को और उस लाइन में आगे बढ़ाया, सूक्ष्म विचार किया, भजन किया, सन्मार्ग पर चला, तो उसको न तो माला दिखेगी, ना उसको गुड़िया और धागा दिखेगा, उसको सूत दिखेगा। क्योंकि सूत ही गुड़िया है, सूत ही धागा है और सूत ही माला है। न माला है, न गुड़िया है, न धागा है, सूत तो भैया सूत है। इसको ऐसे कहते हैं कि गुड़िया, धागा, माला ये सब सूत में कल्पित है, वास्तविक
नहीं है, वास्तविक तो सूत है। तो यही जो दृष्टि है, यही भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाता है। यह दृष्टि अगर है तो इस दृष्टि से यह विश्व गुरु है, और यह दृष्टि नहीं है तो जेल है, पुलिस है, कचहरी है, और तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए करनी पड़ती जिनके पास ये दृष्टि नहीं है। जैसे समझ, आप किसी ने कहा महाराज ऐसे तो व्यवहार कैसे चलेगा, जब सब ब्रह्ममय है, जब सब सूतमय है तो व्यवहार कैसे चलेगा। तो देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे सोना है, लर भी सोना, हुमेल भी सोना, ब्रजबाला भी सोना, कुंडल भी सोना, कड़ा पैजनी सब सोना है। लेकिन सोने ने जब गहने के रूप धारण किए तो पैर का गहना पैर में पहना जाएगा, और कान का कान में, नाक का नाक में। यानी वह जो परमात्मा कारण रूप है वो है सोना, और जो कार्य रूप गहने हैं वो सब हैं उसके गहने परमात्मा के। तो बहन का बहन के साथ संबंध, भाई का भाई के साथ, माँ का माँ के साथ, और धर्म पत्नी का धर्म पत्नी के साथ। जिसको ये ज्ञान है उसका व्यवहार भी ठीक ठीक चलता है कि बहन के साथ क्या सा व्यवहार, पत्नी के साथ कौन सा व्यवहार, और माई के साथ कौन सा व्यवहार, पिता के साथ कैसा व्यवहार, बेटे के साथ कैसा व्यवहार, और भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये उसी का व्यवहार सही चलता है जिसको उस सोने के गहनों का ज्ञान है। नहीं तो आप ऐसे समझो, अगर ज्ञान नहीं है और धोखे से गलती से गले की चेन पैर में अगर कहीं पहन ली तो पता न जाने कहाँ वो टपक जाएगी। और पैर का खड़ुआ वजनदार जो 250-300 ग्राम का, 500-500 ग्राम का होता है, उसको अगर नाक में पहन लिया तो पता नहीं नाक का फड़वा दो। तो व्यवहार उसका गड़बड़ा जाता है। जो इस श्लोक को नहीं समझता, जो गीता की बात नहीं समझता, उसका व्यवहार गड़बड़ा जाता है, उसका व्यवहार सही तरीके से नहीं चल पाता। इसलिए आपसे अनुरोध है, गीता अवश्य पढ़ें और समझने का प्रयास करें। यह पूरी सृष्टि अद्वैतवाद हमें ब्रह्म का निरूपण कराती है। एक ब्रह्म ही सूत है, और सूत ही गुड़िया बन गया, सूत ही धागा बन गया, सूत ही ने माला का रूप धारण कर लिया। गीता पढ़ने वाले यदि समझें, गीता पढ़ने वाले जरूर समझेंगे, वह परमात्मा ही प्रकृति बना, वह परमात्मा ही पुरुष बना, और वह परमात्मा ही प्रकृति पुरुष के संयोग से यह संसार बन गया। और ये सिद्धांत है कि जो जिससे चीज उत्पन्न होती है वह वही रूप है। जैसे बेर की आपने देखी होगी, शकल तो बदलती रहती है पर उसकी जाति कभी नहीं बदलती। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि एक परमात्मा ने ही अपने आप में, अपने आप से, अपने आप की सृष्टि की है, दूसरा कोई नहीं है। एक योग वशिष्ठ का श्लोक है, यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम यह सर्वम सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। भजन के 2-1 श्लोक हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद वाणी को विराम। श्रीमद् भगवत गीता के 1-2 श्लोक हैं, ये चिंतन करने के श्लोक है, और इनको चिंतन करिया, इनको जो समझा उसका भजन चालू है, फिर बंद नहीं होने वाला। विनिश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति समम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। नष्ट होने वाले में नष्ट न होने वाले को जो देखता है वही सही देखता है। नष्ट होने वाले में नष्ट न होने वाले को जो देखता है वह सही देखता है। तो नष्ट होने वाले में नष्ट न होने वाला कौन है? तो बता रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समस्त भूत प्राणियों में वह परमात्मा समान रूप से स्थित है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मेरे को सब जगह देखता है, सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के सन करहि विरोध। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके वसो हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मां कश्चित् दुख भाव भवेत्। ऐसी रख करके भावना। बोलो जय श्री कृष्ण।